हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम 4 इश्यूज़ के ऊपर आपको खबरें देंगे और बैकग्राउंड बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के साहबजादों के बारे में जो अमेरिका में अहम मुलाकातें कर रहे हैं। वो किन अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है और क्या इन मुलाकातों से इमरान खान की रिहाई हो जाएगी या नहीं होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आज़म स्वाति जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने शहबाज गिल जो कि अमेरिका में होते हैं उनके ऊपर कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं अपनी मालूमात के मुताबिक। उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसका पूरा एक पस मंज़र भी आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़ सज़ा आई है। हमारे बड़े प्यारे नौजवान जर्नलिस्ट हैं अरफा, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़या हुआ और वहाँ पर कुछ बड़े तकलीफ दे मनाजर भी उन्होंने देखे, वो भी जानेंगे। और चौथे नंबर पर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में बात करेंगे कि 4 मसनूआत पाकिस्तान की, उनमें फल और सब्ज़ियाँ हैं और 4 मसनूआत अफ़गानिस्तान की फल और सब्ज़ियाँ। इन कौन कौन से 4 फलों और सब्ज़ियों ने, 8 फलों और सब्ज़ियों ने दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाया, उसके ऊपर भी दिलचस्प मालूमात हैं। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर आप ठीक है? ठीक है। कल ज़ाहिर हम शो नहीं कर सके, बड़ा अफसोस था। उमर चीमा की वालदा की डेथ हो गई और ज़ाहिर हम वहाँ पर उमर के साथ भी थे और ज़ाहिर जनाजा भी पढ़ना था, तो हमने मुनासिब समझा कि शो ना करें। बिल्कुल। तो वो पायनियर भी हैं इस शो के। जी जी, हमारे साथी हैं, को होस्ट थे हमारे, मेरे साथ थे और बड़ा अफसोस है। उनकी वालदा से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी था, नो डाउट अबाउट इट, और हमारा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है इसमें। और उमर चीमा एक बहुत ही ज़्यादा एक जो होता है ना माँ बाप की खिदमत करने वाला बेटा जो है ना, तो नहीं, उमर ने अपनी वालदा के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी खिदमत की है। वालिद भी उसके बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत थारो जेंटलमैन। और उनकी वालदा से तो मेरा ज़ाती भी बड़ा ताल्लुक़ था। मुझे बहुत बच्चों की तरह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो फ़खर, इमरान खान के बच्चे, आज सुबह मैं किसी तकरीब में था तो वहाँ पे वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ भी आए हुए थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि खान साहब के बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी आए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो अमेरिका में किस किस से मुलाकातें हो रही हैं? अच्छा शाह जी, इसमें जो अब तक तस्वीरें आ रही हैं ना सामने, उसमें उन्होंने कुछ कांग्रेसमैन से मुलाकातें की हैं, ग्रेनेल से भी मुलाकात की है, वो उससे भी की है, रिचर्ड ग्रेनेल से भी, और उसके साथ 2 अहम एक उसके कांग्रेसमैन हैं जिसका तस्करा करना बड़ा लाजमी है और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना भी लाजमी है। एक हैं जो कांग्रेसमैन है ब्रैड शर्मन और दूसरे हैं जो विल्सन। इनसे मुलाकातें हुई हैं, इनके साथ लंच भी किया इन्होंने, और उसके साथ साथ तस्वीरें जो हैं ये इमरान खान के जो साहिबजादे हैं कासिम, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी शेयर की हैं। साथ साथ जो विल्सन है उन्होंने फ्री इमरान, रिलीज़ इमरान खान है या फ्री इमरान खान, उसका साथ वो हैशटैग के साथ ट्वीट भी किया हुआ है। ये तो वही है ना जो इसराइल के, बिल्कुल। तो वो मैं वही उसी ज़रा सिर्फ इसराइल नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिसेंटली कुछ करारदादें और कुछ बिल लाए गए थे, उसमें ये दोनों जो कांग्रेसमैन हैं ये पेश थे, ब्रैड शर्मन भी और जो विल्सन भी। और अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली कुछ चंद महीने पहले एक अमरीकी ऐवान ने नुमाइंदगान में एक बिल पेश किया गया था, उसमें ये मुतालबा किया गया था कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान के भी जो मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके ऊपर अमेरिका में वीज़े की पाबंदी लगाई जाए। ये एक बिल आया था, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, बल्कि सबसे पहले डिस्कस जी। तो ये उन्हीं में से, ये जो उसके मूवर्स और उसमें से हैं मेन जो बिल लाने वालों में से। तो ये जो है, जो ब्रैड शर्मन हो या जो विल्सन हो या रिचर्ड ग्रेनेल हो, इनके साथ इनकी मुलाकातें हो रही हैं। और उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कम्युनिटी के साथ भी इनकी मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात या एक जो तस्वीर में मुझे नज़र आया एक शख्स, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है, वो हैं डॉक्टर उस्मान मलिक। डॉक्टर उस्मान मलिक वो हैं जिन्होंने सबसे पहले जो जो कांग्रेशनल हेयरिंग भी हुई, उसमें फ़र्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ये सरबराह हैं। उसके साथ साथ एक ये जो बिल था पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने वाला, उसमें भी जो मेन इन कांग्रेसमैन के साथ लॉबिंग और उसमें था, ये डॉक्टर उस्मान मलिक थे।
फिर उसके बाद ये काफ़ी सारा मतलब जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ, और ये उस वजह से कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, इमरान खान को गिरफ़्तार किया हुआ है, इन तमाम तर जो एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे उसमें इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद एक अचानक जो है पॉलिसी शिफ्ट होता है, वही डॉक्टर उस्मान मलिक वो यहाँ पाकिस्तान आते हैं एक डेलीगेशन के साथ, वो जो पाकिस्तानी एक बिज़नेसमैन थे तनवीर अहमद उनके साथ, और वो मुलाकात करते हैं यहाँ पे हमारे जो अहम जो इंटेलिजेंस के ऐसा ही जो चीफ चीफ से से मुलाकात हुई, और उसके बाद इमरान खान से भी फैसिलिटेट कराया गया था, इनकी मुलाकात हुई थी, दूसरा दौरा भी इन्होंने किया। तो डॉक्टर उस्मान मलिक भी इस जो इनकी तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, जो कासिम और सुलेमान वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये तो एक हो गया कि इनकी जो मुलाकातें जिन लोगों से हो रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो एक इनका पर्पज़ है या जो एक पीछे मकसद है इस पूरी कासिम और सुलेमान के एक्टिव होने का, वो तो यही है कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए। तो क्या ये इस तरह की उनकी जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो मसरूफ़ ये वहाँ पे उनके वो गुज़ार रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं, इसमें ये कामयाब हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ सकता है या नहीं आ सकता? तो उस पे अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा, और इस तरह के जो कांग्रेसमैन हैं इनसे मुलाकातें करने के बाद कोई इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। वो क्यों नहीं होगी? देखें, मुलाकातें या ट्विटर के ऊपर नारा लगाना एक डिफरेंट चीज़ है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल पेश करना और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी, या जो आर्मी चीफ़ हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाने का मुतालबा, वो उससे कहीं ज़्यादा सीरियस बात होती है। अगर उन बिल्स के बावजूद भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की वो नहीं हुई, कोई बल्कि ट्रंप तो बार बार तारीफें बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है, तो इससे जो ये कासिम और सुलेमान की ये जो मुझे लग रही है पूरी एक्सरसाइज, ये एक पीआर एक्सरसाइज ज़्यादा लग रही है। जो पीटीआई यूएसए है या जो पीटीआई के कुछ ओहदेदारान हैं, वो अपने नंबर्स बनाने के लिए ये सब कुछ जो है वो एक कर सकते हैं, लेकिन इससे जो एक इनका मकसद है ना वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहा। और एक तो उसकी रीज़न वही है कि ये जो इसके पीछे मूवर्स हैं या जो इससे मुलाकातें अब हो रही हैं, वही लोग हैं जो पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अशकाल में जो उन्होंने वो की हैं, बिल्स लाए हैं, करारदादें लाई हैं, कांग्रेशनल हेयरिंग्स लाई वो की गई हैं, नहीं उसका मकसद हल हुआ। दूसरी जो मेन चीज़ है ना, देखें अमेरिका का अगर आप निज़ाम हुकूमत देखें ना, तो उनका कांग्रेस टोटली डिफरेंट होता है, जो इंतज़ामिया होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर इनकी कोई मुलाकात हो जाती जेडी वेंस के साथ, मार्को रूबियो के साथ, या ट्रंप की किसी और जो है किसी जो काबीना के रुकन के साथ, तब मैं समझता हूँ कि एक सीरियस एफ़र्ट होती और एक संजीदगी से इसको लिया जा सकता था कि वाकई अब जो अमरीकी इंतज़ामिया है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करेगी। फखर में ये क्योंकि इनकी जो करारदादें हैं ना वो बाइंडिंग नहीं होती जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, अनलेस अगर इनकी सेनेट से ये मंजूर हो जाती ना कोई करारदाद या बिल्स या इस हवाले से, तो वो एक डिफरेंट वो होती है। क्योंकि सेनेट में हमेशा ये होता है कि जो जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी मेजॉरिटी होती है, तो इसका फिर ये लिया जाता है कि ये हुकूमत चाह रही है, तो इस वजह से ये करारदाद या बिल मंजूर हो रहा है। तो इसलिए ये जो कासिम और सुलेमान की जो मुझे लग रहा है ये एक पीआर एक्सरसाइज और एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज नज़र आ रही है। इससे इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। फ़खर, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी और मैं एग्री करता हूँ। असल में ये ऐसा ही है कि हमारी पार्लियामेंट के 400 अगर अरकान हैं तो 2 से आप 3 से जाके मिल लें, तो लाजमी नहीं है कि हर रुकन का वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर या इन्फ्लुएंस हो या फैसला साजी के हवाले से, तो वो ऐसा ही। और आपने काबीना की भी बात की ना, तो काबीना के तमाम लोगों का भी एक्सेस नहीं होती वज़ीर-ए-आज़म। चलो वो पाकिस्तान है ना, अमेरिका में फिर अमेरिका में भी अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी काबीना का रुकन जाके कोई भी बात करे, ऐसी नहीं है। एक्सेस का इशू वहाँ पे भी है। तो एनी हाउ ये किचन कैबिनेट अहम होती है, बिल्कुल कैबिनेट से ज़्यादा अहम होती है किचन। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ़खर मेरे हाल में ये तो आप ये मतलब समझते हैं कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी? मेरा ये ख्याल है कि अपने कारकुनों को लाइव करने के लिए तो ये एक्सरसाइज है कि ज़रा देखते हैं जी मुलाकात हो रही है, उम्मीद बांधते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसका नतीजा। और दूसरा मेरा ख्याल है फंड रेजिंग के लिए भी बड़ा एक अच्छा है वो होगी अमेरिका, क्योंकि मेन इनकी फंड रेजिंग अमेरिका से ही होती है पार्टी के लिए। इमरान खान की जो लीगल जो फीसें वगैरह देनी है या ये उसके लिए ये कासिम और सुलेमान का वहाँ पे होना वो एक अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ इमरान खान की रिहाई का जो है इससे। लेकिन आप ये बताएं कि क्या वो पाकिस्तान आएंगे कासिम और सुलेमान? फ़खर नहीं, मेरे पास मालूमात नहीं है इसके ऊपर, मैं वैसे ही कोई असेसमेंट दूँ नहीं। लेकिन असेसमेंट के क्या जमाइमा इनको आने देंगी? ख़ास तौर के ऊपर जो उनका रिएक्शन आया था राना सनाउल्लाह के बयान के बाद,
आप समझते हैं? मेरा ये ख्याल है कि अगर वो आए तो वो उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कोई उन्हें बैक चैनल पे कोई यकीन दहानी एश्योरेंस ना, नहीं होगी। और वो भी कोई लिमिट्स तय होके आएंगी। ये नहीं है कि वो आएंगे तो आके जलसे खिताब करने लग पड़ेंगे। मेरे ख्याल है अगर वो आए तो लिमिट्स तय करके आएंगे, मुझे ये लगता है, बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के नहीं आएंगे। अच्छा शाह जी, ये बताएं, आज़म सवाती का आज एक बड़ा अहम बयान आया है उसके शहबाज गिल के हवाले से। मुझे याद है आपने शहबाज गिल के हवाले से जब ये गिरफ़्तार था तो इसने क्या क्या कुछ तहकीकाती इदारों को बताया था, आपने उस पर तफसीली एक जो है वो ख़बर भी दी थी, प्रोग्राम भी किया था। उसके बाद मुझे याद है ये शहबाज गिल ने कोई कहा था कि मैं इसको नोटिस भेजूँगा। ज़रा मुझे ये बताएं, नोटिस नहीं, अदालत में लेके जाऊंगा। अदालत में लेके जाऊँगा, मुझे ज़रा ये बताएं वो पस मंज़र क्या था, इसने क्या क्या कुछ एजेंसीज़ को बताया था। आज वही बातें जो है आपकी वो जो है वो आज़म इमरान सवाती खान साहब के हवाले से ये बातें आई हैं सामने। हाँ, तो ठीक ये है, ज़रा हमारे मुझे वाले से बताएं। नहीं है, इमरान हाँ, खान। बिल्कुल फ़खर, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि जब शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया था तो हमने इसी प्रोग्राम में हमने बताया था कि रात को वो एक खुफिया अदारे के पास थे एट दैट टाइम जब वो जब गिरफ्तार था। जी। तो हुआ ये था कि जब एक्चुअली खुफिया अदारों के पास गए तो इन्हें एक रात को 2 बजे के करीब पुलिस के हवाले कर दिया गया। अच्छा, जब इन्हें हमने ये रिपोर्ट किया कि ये खुफिया इदारों के पास है, तो आपको पता है खुफिया इदारों के बारे में आप रिपोर्ट करें तो बड़ा खलबली मच जाती है। हमारे के ऊपर लोग अटैक करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके अकाउंट्स हैं वो अटैक करते हैं। एट दैट टाइम भी ये हुआ था। और हमारी कोई शहबाज गिल से ना नफरत ना मोहब्बत, हम एक्चुअली फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है फवाद चौधरी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि जी एक हमने कमीशन बनवा दिया है, शहबाज गिल के ऊपर कोई तशद्दुद भी हुआ है तो आप जाके गवाही दें कि ये खुफिया फ़लाँ खुफिया इदारे के पास था। तो मैंने कहा यार हम जर्नलिस्ट हैं, हमने प्रोग्राम किया हम है, गवाहियाँ नहीं देते। हम गवाहियाँ नहीं देते। अगर किसी अदालत ने किसी फोरम ने बुलाया तो हम हाजिर हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं। लेकिन कोई अदालत बुलाए तो ठीक है, या कोई कमीशन नोटिस करे तो हम देख लेंगे फिर जो है तो यानी कि एट दैट टाइम ये पीटीआई वाले या फवाद चौधरी ही वाज वेरी ग्रेटफुल कि हमने ये चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर लेके आए। बाद में शहबाज गिल बाहर निकल आए, कहानी ख़त्म हो गई और मुझे पता लगा कि इन्होंने अंदर क्या बताया है। अच्छा, वहाँ पर और मुझे पता, आज मैं बता भी देता हूँ, ज़रा मुझे बता पता दें, लगा, बता पता दें। कैसे लगा। हाँ। मुझे पहले तो यह पता कैसे लगा कि हमारा खुफिया दानों से कोई स्टेटेड मेरी ओपिनियन है कि मैं नहीं उनसे रखता, ना ISI से, ना MI से, ना फौज से। मैं इन पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो, मैं किसी से बात नहीं करता, नो वरीज। हुआ ये कि जब इनको एट दैट टाइम, चूँकि बात पुरानी हो गई है, इनको रात 2 बजे हवाले किया गया था पुलिस वालों के पास। और ये जब होश में आए ना तो कुछ पुलिस वाले ऑफिसर्स थे, सादा कपड़ों में थे, तो इन्होंने समझा ये कि ये भी एजेंसियों के बंदे हैं। इन्होंने कहा कि जी मैंने पुराने अफसरों को तो ये बताया, मैं आपको भी ये बताता हूँ। बुशरा बीबी के बारे में मुबैना तौर पे अजीबोगरीब बातें, इमरान खान के बारे में मुबैना तौर पे अजीबोगरीब बातें इन्होंने कही, जो कि अच्छी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, ज़ाती ज़िंदगी के ज़ाती बारे में शहबाज गिल ने बातें बताई। एट दैट टाइम हमने ये रिपोर्ट किया। एट दैट टाइम ये उस टाइम इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे। ये इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे और इन्होंने वो बीपर दिया था अरशद शरीफ मरहूम के प्रोग्राम में, उसके इदारे जो है वो अहकामात मानना जो है वो इनकार कर दें। यानी कि आप देखें कितनी संगीन बात थी एट दैट टाइम। और एक्चुअली फौज के अंदर बगावत की जो है ना, वो बगावत की अगर किसी ने सीरियस अटेम्प्ट की थी तो वो ये बंदा था। एक्चुअली इस बंदे ने की थी। खैर इन्हें रिलीज कर दिया गया। वो जब हमें पता लगा तो हमने प्रोग्राम किया और मैंने आपको बता दिया कि मुझे कैसे पता लगा। अच्छा, सिर्फ यही बताया था या कुछ और भी, कोई पार्टी के अमूर, पार्टी के अमूर के बारे में? जो देखो सबसे ज्यादा डैमेजिंग बात क्या थी, इमरान खान की ज़ात और बुशरा बीबी की ज़ात, वो ज्यादा बात है वो बताते रहे। शायद सुनने वाले भी यही सुनना चाहते होंगे। ठीक है, इमरान खान वैसे भी बुशरा बीबी के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जी, बुशरा बीबी की तो इन्होंने अच्छी बातें उनके बारे में बहुत, खैर छोड़िए। बाद में आपको याद हो कि एक सॉरी, मैं आगे मज़ीद बढ़ने से पहले ना इसी पे एक सवाल वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सब कुछ करता रहा लेकिन इमरान खान को पार्टी के रहनुमाओं ने भी बड़ी शिकायतें लगाई इनकी कि इनको जो पॉलिटिकल कमेटी है उससे हटा दिया जाए। इमरान खान तो फिर भी इंसिस्ट करते रहे कि
इसको पॉलिटिकल कमेटी से नहीं हटाना। उसकी वजह कि ये शहबाज गिल की ना एक क्वालिटी है, ये गालियाँ बहुत अच्छी देता है, अच्छा, ये बुरा भला बहुत अच्छा कहता है। अपने सिविलाइज्ड आदमी तो नहीं है ना, तो खान साहब को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। अपने सियासी कोलीग्स को भी देता है ये गाली? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो ये अच्छा, मैं एक कॉन्टेक्स्ट बता दूं आपको कि हुआ ये कि आपको याद हो ईवान सदर में उस वक्त सदर हुआ करते थे आरिफ अलवी। आरिफ अलवी की दरखास्त पे जनरल बाजवा मीटिंग के लिए आए थे आरिफ अलवी से, जिसमें इमरान खान को भी ले आए थे, भी मुलाकात शिबली फ्राज ड्राइव करके लेके गया था इमरान खान को, ठीक है। उस मुलाकात की भी खबर अलग से, वो हमने नहीं दी थी, अलग से खबर आई थी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था कि उस वक्त ये शहबाज गिल इनके पास थे, तो जनरल बाजवा ने टर्म यूज़ की थी कि वो जो आपका तोता है ना वो फर फर बोल रहा है। उन्होंने भी इशारा किया था कि आपका तोता बहुत बोल रहा है। अच्छा, ज़ाहिर है इन लोगों के पास तो वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, और इत्तेफाक की बात है कि कुछ पुलिस के पास भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, यही बात जो जी करते जी हैं। जी जी जी। अच्छा, जो कुछ ये बातें करते रहे हैं ना, कुछ चीज़ें इधर भी हैं। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है। अच्छा, वो ख़त्म हो गई बात। तो इसमें आपको क्यों नोटिस का और अदालत ले जाने का इसका तरीकाकारी है कि जो बंदा इसके बारे में बात करेगा, ये उसको गालम गलोच करेगा, बुरा भला कहेगा, ट्वीटें करेगा, गालियाँ निकालेगा, सोशल मीडिया पे बात करेगा। इसने मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस एट दैट टाइम कर दी। अच्छा, रिहा होने के बाद? नहीं, रिहा तो हो चुका था ना, हमने खबर उसकी रिहाई के बाद ही दी थी। खबर हमें दूसरे दिन तो नहीं पता लगी, बाद में पता लगी। इसने कहा जी मैं अदालत लेके जाऊंगा और ये है, और बड़ी गंदी जुबान, जो इसका तरीकाकार है। कोई ये रिहाई के बाद लोगों से माफिया भी मांगता रहा यार। देखें कि मुझसे जो है गलत देखें वो तो उस दिन जब गिरफ्तार था, तो जब वो वीडियो चली थी सांस नहीं आ रहा, तो ये सदीक जान जो है ये ट्वीट करते रहे, वो पीटीआई के साथ उनका सदीक का अच्छा है कि वो ट्वीट करते रहे कि शहबाज गिल माफ़ी चाहते हैं। शहबाज गिल ने लोगों का दिल दुखाया है। देखे ना ये क्या ख्वातीन जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में, बाकी बहुत सारे लोगों के बारे में बड़ी वाहियात बातें की। खैर, इसने मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं अदालत लेके जाऊंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं और ये करूंगा। फिर मुझे पता ही नहीं चला। फिर ये पता चला कि कुछ अरसा गुजरा, बल्कि उसके भी तो 3, 4, 5 माह बाद पता लगा कि ये तो बाहर चला गया। अच्छा, और बाहर जाके मैं तो कभी इसका प्रोग्राम देखता नहीं हूँ, क्योंकि बाहर जाना आसान था वैसे इसका। नहीं, ये अब ये आप उस पॉइंट पे आ गए। अब ये बाहर कैसे गया? बाहर की इजाज़त यहाँ पर कौन देता है? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, वही देते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट वाले, एजेंसियों वाले देते हैं ना। नहीं तो आप ECL में आपका नाम डल जाएगा। अच्छा, ECL से निकल गया तो PNIL में है, PNIL से निकल गया तो नो फ्लाई लिस्ट पे है, ठीक है, डल जाएगा। ये उधर इन लाइन रहा। अच्छा, और जब ये रिहा हुआ था, आपको पता है फौरी तौर पे इमरान खान ने इसे मिलने से इनकार कर दिया था। अच्छा, ठीक है, इमरान खान को पता चल गया? इमरान खान को ज़ाहिर है पता चला। इमरान खान को तो जनरल बाजवा ने बरह रास्त बता दिया था ना कि आपका तोता बोल रहा है। अच्छा, अब किसी बात पे इसने आज़म स्वाति जो PTI रहनुमा है उनको इसने बड़ा बुरा भला कहा है। अब तो ये कहता है ना कि मैं तो PTI तो असल मैं हूँ, ये तो PTI का कस्टोडियन बना हुआ है ना। तो उन्होंने, आज़म स्वाति ने बताया कि मुझे इमरान खान ने और PTI के और लीडरों को इमरान खान ने बताया था कि ये इमरान खान के बारे में और बुशरा बीबी के बारे में क्या बातें करता है। अच्छा, तो ये कहानी है। आज आज़म जो स्वाति हैं उन्होंने आपकी खबर की गोया दूसरे लफ्ज़ों में वो तस्दीक कर दी। आज़म स्वाति ने अपने तौर पे उन्होंने बताया इमरान खान ने मुझे बताया और इमरान खान ने पार्टी के रहनुमाओं को भी बताया। मतलब वो आपकी हमारे पास तो मालूमात थी, हमने तो मालूमात जो भी थी हमने तो लोगों के सामने रिपोर्ट की। एट दैट टाइम लाहौर में इन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये इन लोगों का सोलिटू से है। आज वो बैठता है, अब उसके पैसे बनते हैं। आज वैसे तैयार हो जाए आपके खिलाफ, वो गाली निकालते रहे, मैं पहले भी नहीं देखते। वो 10-15 हज़ार डॉलर वो अपना जो प्रोग्राम करता है उससे ज़्यादा होगा। उससे वो पैसे बनाता है कि जी मैं PTI का बंदा हूँ। और एक्चुअली इमरान खान की और बुशरा बीबी की बैक पे जिस बंदे ने छुरा मारा हुआ है हमारी क्लास के मुताबिक, और हम ही नहीं कह रहे, ये देख लें, आज़म स्वाति को तो हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और हमने पहले भी शहबाज गिल की मुखालफत में कोई खबर नहीं दी थी, और आज भी अगर उसके हक़ में कोई बात हो, उसका मौक़िफ़ हो, हम देने के लिए आज भी तैयार हैं। लेकिन वो गालियाँ निकालता है तो निकालता रहे, उसका किरदार उसके साथ। तो अभी भी अगर उसके साथ कोई भी ज्यादती हो, कभी भी हो, देखें
उसके साथ ज्यादती थी कि जब हमने कहा कि वो पुलिस ने बजाय उसे उठाया लेकिन वो कहीं और है, तो हमने बताया था ना, हमारा अपना किरदार है। कल कलां कोई उसके बारे में अच्छी या बुरी बात हो तो हम इस बात से कता नजर कि उसका किरदार क्या है, हम अपना किरदार रखेंगे। तो ये है। तो शाह जी ज़रा अफगानिस्तान वाला बता दें। फ़ख्र नहीं, मेरा ख्याल है अरफा फ़ख्र वाला। नहीं, अरफा की तरफ पहले चलते हैं। ठीक है, अरफा से बात करते हैं और फिर हम आते हैं इसकी तरफ। तो चलें जी, अरफा से बात करते हैं। अरफा बहुत बहुत शुक्रिया। अरफा, एक तो आप कवरेज करते हैं ज़िली जो कोर्ट्स हैं उनकी, और बड़ी अच्छी आप कवरेज करते हैं, रियली अप्रिशिएट योर वर्क। आज आपको इसलिए मैंने बुलाया कि आपसे बात हुई तो पता चला कि कारकुनों के बारे में एक फैसला आया है, और मुझे किसी टीवी चैनल पे कोई कवरेज नज़र नहीं आई। मीडिया वाले भी नहीं जाते, क्योंकि मीडिया वाले भी, हम लोग उधर ही जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े लीडर आए हों, बड़े बड़े वकील आए हों, तो खबर तो तब बनती है। तो आज पीटीआई के 12 कारकुनों के खिलाफ सज़ा हुई है। पहले तो ये बताएं कि ये मुकदमा क्या है, क्योंकि इन कारकुनों को तो पूछने वाला नहीं है, और फिर मैं वो भी पूछूंगा आपसे कि कुछ आपको आवाज़ें दे के बुलाया गया, उनके लवायकीन भी थे, वो भी बताइएगा। लेकिन सबसे पहले बताइए ये मुकदमा कब हुआ और क्या कहानी है? अच्छा, ये पापो एक्ट पीसफुल असेंबली पब्लिक ऑर्डर 2024 में पास हुआ था, और उसका जो समरी है कि आपने बग़ैर इजाज़त के वफाकी दारुल हुकूमत में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप उसका जो अमन अमान है उस पर खलल नहीं जो है वो डाल सकते। तो 26 नवंबर का एहतजाज हमें मालूम है कि जिसमें बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर और मुख्तलिफ जो कारकुनान थे खैबर पख्तूनख्वा से जो आए थे बिलखसूस, उन पर मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। उसके बाद जो है वो ट्रायल चला। ये पापो एक्ट ये पहला केस है जिस पर ये ट्रायल चला मुकम्मल, और फिर जो 2 अदालतें थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट एक तो अहमद शहजाद थे और दूसरे मुरीद अब्बास, इन दोनों की कोर्ट्स में ये ट्रायल चला बाकायदा। और ये मजमूई तौर पे 13 इसमें जो मुल्ज़मान थे उन पर ये ट्रायल चला। एक्चुअली जो इस FIR में 2 FIRs में तकरीबन 100 से ज़ायद मुल्ज़मान हैं, लेकिन वो इश्तिहारी हैं, सिर्फ 13 पर जो है वो चला। और ये जो 13 मुल्ज़मान हैं, इन पे बेसिकली इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने 26 नवंबर के बाद जब एहतजाज हुआ था पीटीआई का, उसके बाद इन्होंने एहतजाज किया किसी जगह, यही इल्ज़ाम है? बिल्कुल बिल्कुल। ये 26 नवंबर का जो एहतजाज था ये उसी से ही लिंक है। तो चूंकि जो है पीटीआई को इसमें इजाज़त नहीं मिली थी, ना ही उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी, तो उस पर फिर पापो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। 26 नवंबर के एहतजाज के बिल्कुल, ये जो पिछले साल का हुआ था। अब इन पे ट्रायल चला है, 13 में से 12 पर जो वो कन्विक्ट हो गए हैं, उन्हें 6-6 महीने की सज़ा मिल गई है, और जो एक था उसमें बरी हो गया। बाकी जो 100 से ज़ायद हैं वो नामालूम उसमें भी उनमें दर्ज हुए हैं FIR में, वो इश्तिहारी हैं वो। अच्छा, और ये जो बरी हुए हैं ये कौन साहब है? ये एक वर्कर ही हैं, रैंडम वर्कर हैं। उनका चूंकि जो है वो CCTV में नहीं आए, उनके कुछ सबूत नहीं प्रोसिक्यूशन पेश करी सकी, तो एक जो वो एक्सेप्शनल केस को उनको बरी कर दिया गया। बाकी सबके बारे में CCTV है? बिल्कुल, बाकी सबके बारे में जो है वो CCTV भी है। और जो मेन बात यह है कि इन सब की जो कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ में कोई इंजरी, कोई डंडा, ये सारी CCTV जो सबूत हैं वो प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं, जिसकी वजह से इन पर जो है वो 6 महीने की सज़ा मिली है। प्रोसिक्यूशन का वकील कौन था? प्रोसिक्यूटर्स जो रैंडम होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स जो वो आगे पीछे स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स भी इसमें आते हैं, और प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं। वकील जो PTI के हैं वो भी काफ़ी होते हैं। लेकिन एजाज़ एक बहुत ही दर्दनाक जो चीज़ हमें देखने को मिली, अमूमन हम लोग जो हैं वो जब भी बड़े बड़े रहनुमा PTI के आते हैं तभी हम लोग अदालत में जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखना भी शायद उन्हीं को लोग जाते हैं, और फिर जो मीडिया है वो उन्हीं को ही रिपोर्ट भी करता है। आज चूँकि ये सज़ा होनी थी और ये पहली बार इस एक्ट के तहत सज़ा होनी थी, तो हम लोग गए थे वहाँ, बख्शी खाने के बाहर भी गए थे जहाँ से मुल्ज़मान को लाना था। तो बहुत ही एक दर्दनाक चीज़ देखने को मिली कि जो कारकुनान थे वो बिल्कुल बयार व मददगार जो है वहाँ बैठे हुए थे प्रिजनर वैन में। तो बड़े बड़े वकील नहीं आए PTI के पास? तो इतने वकील हैं, उनसे पूछा उन्होंने, बल्कि ख़ुद जो है वो आवाज़ लगाई, और जब हम जाकर पूछा उनसे कि भाई आप क्यों जो है वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल यहाँ जो वो अकेले हैं, हमें कोई पूछने नहीं वाला आता, हमसे कोई लीगली तौर पे बात नहीं करता, कोई हमें खाने का नहीं पूछता, हमारे अहले खाना आते हैं वो खाना हमें ला दें तो हम लोग वो खा लेते हैं, जो PTI के जो लॉयर्स हैं वो नहीं आते। अच्छा, मज़े की बात ये कि एक लॉयर वहाँ था, उससे जब हमने बात की तो उसने भी यही कहा कि मैं अकेला यहाँ आया हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी जो लीगल टीम के बड़े बड़े नाम हैं PTI के, वो यहाँ कोई भी नहीं है। जो बात लॉयर ने की वही बात जो है वो कारकुनान ने भी की, और उनके अहले खाना से भी हमने बात की। अहले खाना से पूछा कि जी जाहिर सी बात है उनका केस चल रहा है तो अहले खाना को कंसल्ट तो करना होता है।
तो अहल खाना ने भी कहा कि हमसे कोई भी बातचीत नहीं करते, हम लोग खुद जो है वो खाना कोई ला दें इनको तो हम दे देते हैं, वरना कोई भी हमें पूछने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि आप जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके लिए तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो कारकुनान है जो फ्रंट लाइन पे होते हैं, जो 26 नवंबर का जिन पे फायरिंग भी और ये सारा कुछ उन्होंने उसको सामना भी जिसका किया था, वो बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सी बात। जो एक्चुअल कारकुन है उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। बिल्कुल ऐसी पहली बात तो ये कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमारे लोगों को भी समझना चाहिए, तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों के, कि जब भी एहतजाज करें तो तोड़ फोड़ ना करें। अपनी हम टैक्स दे के गाड़ियाँ चला रहे हैं, बसें चलवा रहे हैं, हमारे टैक्सों से है ना, बिल्कुल। तो ये तोड़ देना ये भी तो कोई बात नहीं है। इसमें बात यह है कि कारकुनान को भी शायद सबक इसमें अब आ जाए समझ जी जी कि जी हमारे पीछे कौन खड़ा है और हम लोग क्या अकेले हैं या हमारे पीछे पूरी जो वो क़यादत खड़ी है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा उनके लिए सबक नहीं, आई बिलीव के मुरीद अब्बास और अहमद शहजाद इन्होंने एक बेहतर फैसला किया होगा, और 6 माह का टाइम है, इसमें वो मुद्दत भी है जब से ये गिरफ्तार है। नहीं, ये अलग से होगी, ये अलग से होगी। तो चलिए, बहरहाल में बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप आए। अरफा की बातें आपने सुनी, बड़ी तकलीफ दे बातें अरफा ने बताई। तो शाह जी मुझे अब ज़रा अफ़गानिस्तान वाला बताएं। आपने तरसों खबर दी थी कि ये जो फ्रूट्स और ये पाकिस्तान और उन दोनों के दरमियान एक्सचेंज होने जा रहे हैं और बाकायदा मुआहदे के ऊपर दस्तखत, और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। फ़खर, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, हमने जो खबर दी थी और हमारा ये एक ट्रैक रिकॉर्ड आया है कि हम कोशिश करते हैं पहले खबर दें और दुरुस्त मालूमात दें, वेरीफाइड। हमने कहा था जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक प्रेफरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है PTA वो होने जा रहा है, वो कल की तारीख में हो गया है। कल चूँकि हम शो नहीं कर सके, और हमने बताया था कि 4 मसनूआत हैं। वो 4 मसनूआत क्या हैं? पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाएंगे अफ़गानिस्तान से अनार, सेब, टमाटर और अंगूर, वो अफ़गानिस्तान से इधर आएंगे, वो अफ़गानिस्तान से इधर आएंगे, और पाकिस्तान से आम, कीनू, केला और आलू ये उधर जाएंगे। इन चीज़ों की उधर मांग है। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रेड ऊपर गई है, $1 बिलियन से आगे चली गई। अच्छा। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है वजारत ख़ारजा को, और पर्टिकुलरली वजारत ख़ारजा में भी एम्बेसडर मोहम्मद सादिक को। हम ये जो लोग होते हैं ये कैमरों के सामने नहीं आते, वो मीडिया से बात नहीं करते, उनका जिक्र नहीं कोई करता, लेकिन ये अनसंग हीरो होते हैं। आई रियली रिस्पेक्ट कि दोनों मुल्कों के दरमियान आप देखेंगे साल के शुरू में तो लड़ाइयाँ हो रही थी, हमने उधर कार्रवाई कर दी, फिर उधर टेररिज्म होता था, वो टेररिज्म अभी भी है, लेकिन काम शुरू हो गया है, इंगेजमेंट शुरू हो गया है, बेहतरी का आगाज़ बेहतरी का। और इसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी बड़ा काम किया है, वो उधर गए, और अब मेरी इतलात के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में, हो सकता है पहले भी आ जाए, ये जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो आएंगे, और हमने परसों बताया था। तो ये है अफ़गानिस्तान के बारे में, फ़ख्र यही है मेरे ख्याल में। तो इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।